रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन तबाही की कगार पर है। उसका 564 अरब डॉलर का अब तक का नुकसान हो चुका है और हजारों किलोमीटर की सड़कें तबाह हो चुकी हैं। यानी कि यूक्रेन का पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के कई शहर खंडहरों में तब्दील हो गए हैं और यूक्रेन जो है बर्बादी के कगार पर खड़ा है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील। रूस यूक्रेन जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन अब अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है। यूक्रेन की मंत्री यूलिया सिवरीडेंको ने फेसबुक पोस्ट में इस बारे में जानकारी दी। इस युद्ध की वजह से मारियोपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। यह शहर 90% खंडहर में तब्दील हो गया है। मारियोपोल के मेयर का कहना है, हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। शहर में अब भी 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। रूसी सेना ने शहर के बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में हुए नुकसान पर एक नजर। यूक्रेन के रिबने क्षेत्र के गवर्नर का कहना है कि रॉकेट हमले से एक तेल डिपो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। पिछले कुछ दिनों में रूसी मिसाइलों ने 6 तेल डिपो को बर्बाद कर दिया। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको का कहना है, यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं जंग में लगभग 82 बहुमंजिला इमारतें पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं। खार्किव शहर की बर्बादी। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में लगभग 1200 अपार्टमेंट रूसी गोलाबारी से तबाह हो गए। वहीं 1170 बहुमंजिला इमारतें, 53 किंडरगार्टन, 69 स्कूलों और 15 अस्पतालों को रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। खार्किव के 30% से अधिक नागरिक युद्ध के चलते शहर छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। राजधानी कीव, लीव समेत कई शहरों के रिहायशी इलाके पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। बाइडेन भी बोले, मैं अपने बयान पर नहीं मांगूंगा माफी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह पुतिन से सत्ता को हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैंने तब भी ऐसा नहीं कहा था और ना ही अब। मैं नीति परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैंने जो महसूस किया वो कहा और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। क्या खुलेगा सीज फायर का रास्ता? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि विरोधी देशों के नागरिकों को रूस का वीजा मिलना मुश्किल होगा। यूक्रेन ने मंगलवार को तुर्की में रूस के साथ शुरू हो रही वार्ता में सीज फायर का रास्ता खोलने की उम्मीद जताई, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन सुलह के मूड में नहीं है। यूक्रेन को ब्रिटेन स्टार स्ट्रीक सिस्टम देगा। रूस ने परमाणु हमले की धमकियां दी है, जिसके बाद ब्रिटेन ने फैसला किया है। यूक्रेन पर साइबर अटैक। यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर साइबर अटैक हुआ है। मंगलवार को शांति वार्ता से पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन न्यूट्रल देश बनने को तैयार है। अमेरिका ने जर्मनी में 6 नेवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जेट और 240 सैनिक तैनात किए हैं। जानकारी के अनुसार रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते कई रूसी लोग तुर्की और दुबई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस्तांबुल में बातचीत करेंगे दोनों देश। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। इसलिए दोनों देशों के नेताओं की मंगलवार को एक बार फिर तुर्की के शहर इस्तांबुल में बैठक होने वाली है। इस दौरान जंग को रोकने के लिए दोनों देशों के नेता बात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। रूस और यूक्रेन में 3 बार इससे पहले वार्ता हो चुकी है और चौथे दौर की वार्ता आज हो रही है, लेकिन जिस तरीके की तल्खी दोनों नेताओं के मूड में देखी जा रही है, उससे तो लगता नहीं है कि वार्ता कहीं ना कहीं सिरे चढ़ पाएगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।